Dear students, today we will be studying the dying sun. We are going to revise this lesson. This is written by Sir James Jeans. In this lesson, he tells us about the planets of the solar system, how those planets came into being, and how far are they from one another. Lesson. And in this lesson, he is discussing the geographical details heavenly bodies. हेवनली बॉडीज जो हमारे प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के उनकी जियोग्राफिकल डिटेल्स डिस्कस की हैं. वेयर आर दे लोकेटेड, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनके दरमियान कितने डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, और उनका टेक्सचर कैसा है. अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने इसमें डिस्कस किया है वो ये है कि इज लाइफ पॉसिबल ऑन ऑल द प्लैनेट्स. क्या सारे प्लैनेट्स पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती. अगर नहीं कर सकती तो क्यों नहीं कर सकती. इस लेसन में सर जेम्स जीन्स ने ये डिस्कस किया है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनका होना ज़रूरी है जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करेगी और वो क्या सारे प्लैनेट्स पे है या नहीं है. ये राइटर ने बताया कि स्टार्स जो हैं वो बहुत ह्यूज साइज के हैं. एक्चुअली सन भी है जो वो एक स्टार है एंड इट इज़ मूविंग. राइटर कहता है कि इसके अलावा जो स्टार्स हैं और भी बहुत बड़े बड़े से स्टार्स हैं और वो सारे स्टार्स हैं उनके दरमियान बहुत ह्यूज डिस्टेंसेस हैं. वो आपस में एक दूसरे से बहुत बहुत ज़्यादा दूर हैं. और इस एग्जांपल को क्लियर करने के लिए उसने हमारे साथ एक स्टार का कंपैरिजन एक शिप के साथ किया है ऑन एन ओशन. जैसे एक ओशन में एक शिप बहुत दूर होती है, वो हार्डली नज़र आती किसी दूसरे शिप को. बिल्कुल इसी तरह से राइटर कहता है कि स्टार जो हैं इतने दूर हैं आपस में कि एक स्टार दूसरे स्टार के करीब से भी गुजरता भी नहीं है. उनके दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस हैं, ठीक है. और कहते हैं कि कुछ स्टार जो हैं वो इतने ह्यूज हैं कि उनके अगर एक स्टार की बात की जाए तो वो इतना ह्यूज हो सकता है, इतना ह्यूज है कि उनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ अर्थ जो है जो हमारा प्लेनेट है वो उसको पैक किया जा सकता है. Stars are so large that thousands of Earths can be packed inside them. नेक्स्ट पॉइंट जो इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है कि स्टार्स जो हैं दे आर न्यूमरस. इन्यूमरस मीन्स कि दे आर इन सो मच दे आर इन सो मच नंबर कि आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप उसको काउंट नहीं कर सकते. एंड दे आर वाइडली स्कैटर्ड इन स्पेस. इतने ज़्यादा स्टार्स हैं, इतने ज़्यादा स्टार्स हैं बिल्कुल ऐसे जैसे देर आर ग्रैंड्स सो देर आर ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन अ सी शोर.
नेक्स्ट राइटर बताता है कि देयर इज ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, देयर इज ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स। फिर राइटर ने बताया कि एक स्टार का डिस्टेंस दूसरे स्टार से कितना है, ऑलमोस्ट एक एवरेज स्टार का डिस्टेंस जो है दूसरे स्टार से या उसके करीब करीब जो स्टार है उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 1 मिलियन माइल्स का डिस्टेंस है। 1 मिलियन माइल्स का डिस्टेंस है। एक एवरेज स्टार अपने करीबी स्टार से, करीब करीब स्टार से 1 मिलियन माइल्स के डिस्टेंस पर वाक़या होगा या इतना उससे दूर होगा। नेक्स्ट राइटर जेम्स जीन्स ने डिस्क्राइब किया है कि हाउ द सोलर सिस्टम केम इनटू बीइंग। ये जो हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें अर्थ है, जिसपे हम रहते हैं, ये सोलर सिस्टम कैसे वजूद में आया, ये कैसे बना। ही टेल्स कि अचानक से वंस अपॉन अ टाइम एक स्टार को इत्तेफाक हुआ, इत्तेफाक से एक और स्टार जो था, एक ह्यूज स्टार जो था वो सन के पास से गुजरा था। सन के पास से गुजरते गुजरते उसकी टक्कर हो गई सन के साथ, ठीक है। और एज अ रिजल्ट उसके पास से गुजरते हुए क्या हुआ, सन के अंदर जो थी उसने टाइड्स प्रोड्यूस की, टाइडल वेव्स प्रोड्यूस की, और वो वेव्स इतनी ह्यूज थी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो उसके सन के अंदर कुछ पार्ट्स में बड़े बड़े पीसेस जो थे माउंटेन्स की फॉर्म में ऊपर को राइज हो गए। और आफ्टर सम टाइम वो जो माउंटेन्स के पीस थे, जो सन के आग के गोले के पीस जो थे, वो क्या हुए, सन से टूट के अलग हो गए और सन से दूर जाना शुरू हो गए। जैसे जैसे वो सन के टूटे हुए पीसेस सन से दूर जाना शुरू हो गए, उनका टेम्परेचर जो था वो कूल होना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता वो सन के गिर्द रिवॉल्व करना स्टार्ट हो गए। और इन पीसेस को जो सन से टूट के इसके गिर्द रिवॉल्व करना स्टार्ट हो गए, इनको हम प्लैनेट्स कहते हैं। इस तरह से राइटर जेम्स जीन्स कहता है कि इस तरह से ये प्लैनेट सिस्टम जो था हमारा सोलर सिस्टम था, और इस तरह से हमारे प्लैनेट्स जो थे दे केम इनटू बीइंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस चैप्टर में राइटर ने डिस्कस किया है दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। राइटर ने हमें बताया है कि जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं उनके टेम्परेचर जो हैं या तो एक्सट्रीम हॉट है या एक्सट्रीम कोल्ड है। तो लाइफ राइटर सेज के लाइफ जो है एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर्स पे या एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लाइफ को एक सूटेबल टेम्परेचर रेंज चाहिए होती है, लाइफ को सूटेबल फिजिकल कंडीशंस चाहिए होती हैं इंक्लूडिंग टेम्परेचर जिस पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। और ये सूटेबल टेम्परेचर रेंज सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लानट अर्थ में ही मिलती है। दैट इज़ वाई राइटर सेज कि लाइफ जो है अर्थ पे ही एग्जिस्ट कर सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो राइटर ने इस लेसन में डिस्कस किया है, इट इज़ अबाउट द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले राइटर ने हमें डिस्क्राइब कर दिया स्टार्स के बारे में, फिर उसने हमें बताया कि किस तरह से सोलर सिस्टम बना, किस तरह से फिर उसने बताया सोलर सिस्टम बना है,
तो उस सोलर सिस्टम में सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सारे जो है एक जैसे नहीं है, किसी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, किसी का टेम्परेचर बहुत कम है। फिर उस राइटर ने बताया कि ओनली अर्थ जो है उसका एक सूटेबल टेम्परेचर रेंज है, अर्थ का एक सूटेबल टेम्परेचर है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। आफ्टर दैट ही डिस्कसेस कि इस अर्थ पे जब ज़िंदगी जो है लाइफ का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, लाइफ स्टार्ट हुई, वो कैसे स्टार्ट हुई। ठीक है, उसने कहा कि लाइफ जो थी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म में स्टार्ट हुई और आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आई, बैक्टीरिया में आई, आहिस्ता आहिस्ता वो कॉम्प्लेक्स होती गई, प्लांट्स में थी, फिर एनिमल्स में डिस्कस की उसने। फिर उसने कहा लेटेस्ट फॉर्म जो थी वो क्या थी, ग्रोथ प्रोसेस। उसने बताया कि कॉम्प्लेक्स जो प्रोडक्ट थी इसकी वो ह्यूमन बीइंग था। द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स। क्या वो ह्यूमन बीइंग जब अर्थ पे आया, आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी पूरी की पूरी एक सोसाइटी इस्टेब्लिश की। कैसे इस्टेब्लिश की? अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश की, अपनी डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश की, क्योंकि इंसान एक ऐसी प्रोडक्ट थी, एक ऐसी क्रिएचर थी, एक ऐसी मखलूक थी जिसकी फीलिंग्स भी थी, जिसके इमोशंस भी थे, जिसकी डिज़ायर्स भी थी, उसकी इमेजिनेशन भी थी। इन सब के यूज़ करते हुए, अपनी उसने रीजनिंग को यूज़ करते हुए, इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए उसने एक माशरा जो था वो ज़मीन पे कायम किया। The human beings established human society on earth आफ्टर दैट द राइटर हियर डिस्कसेस कि यूनिवर्स जो है वो बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग क्यों लगती है, ये पूरी की पूरी कायनात जो है वो इतनी ज़्यादा फ्राइटनिंग क्यों है, वो इतना खौफजदा क्यों कर देती है। तो राइटर सेज यूनिवर्स इसलिए फ्राइटनिंग लगती है बिकॉज देर आर ह्यूज, बिकॉज इट इज़ इमेंस, बहुत ह्यूज है, ये बड़ी, बहुत बड़ी है, बहुत 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 बड़ी है। यूनिवर्स is frightening because it is immense. Okay. The next important point जो कि राइटर ने बताया है, उसने कहा है कि स्टार्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज अबाउट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। एक स्टार्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का है। मींस कि एक स्टार से ट्रैवल करके अगर हम देखें कि दूसरा स्टार उसे कितने फासले पर वाक़ है, वहाँ तक जाने तक हमें कितना टाइम लग जाएगा, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। और इस वजह से राइटर कहता है कि इतनी मुसाफत तय करें जब हम उस स्टार पे पहुंचेंगे, इससे बहुत ज़्यादा खौफ आता है कि अगर दो स्टार्स के दरमियान इतना डिस्टेंस है तो इसके अलावा और कितने स्टार्स होंगे, कितना कुछ होगा। तो इस वजह से यूनिवर्स जो वो कहते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग और इमेंस लगती है। राइटर ने बताया कि लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन दी नैरो बेल्ट्स। ये नैरो बेल्ट्स कौन सी हैं? हमने डिस्कस किया पहले कि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो आइदर
एक्सट्रीमली हॉट हैं या एक्सट्रीमली कोल्ड हैं। तो उन दोनों के दरमियान, या तो एक्सट्रीमली हॉट और एक्सट्रीमली कोल्ड के दरमियान में करके जो एक ख़ास टेम्परेचर रेंज है उसको राइटर ने कहा है दैट इज़ द नैरो बेल्ट। और लाइफ, अकॉर्डिंग टू राइटर, life can exist only in these narrow belts because there are suitable physical conditions available there that can support life, and it is only possible on the planet Earth.